हेलो प्यारे दोस्तों, आपका RWS चैनल पर स्वागत है। आपने क्या सीख लिया था पिछली क्लास में? हमने पिछली क्लास में आपको देखो परसेंटेज के मान निकालना सिखा दिए थे कि 10% का मान क्या होता है, 20% का मान क्या होता है और 25% का मान क्या होता है। अब हम सीखेंगे, थोड़ा मान के ऊपर डिस्कस करेंगे और आगे भी सीखेंगे कि हम उनके सवाल कैसे करते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि मान किस प्रकार निकालेंगे। जैसे हमने कहा 10% का मान, तो क्या है आपको याद करना ज़रूरी है। चलो तो निकालते हैं दोस्तों। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके आप बता देना। प्रतिशत प्रतिशत के देखो अपन ने मान सीख लिए थे, तो देखो अभी हम 1-2 मिनट में क्या है मान निकालना सिखा दे रहे हैं फिर से। तो आप लोगों को क्या करना, सीख लेना है अच्छे से, क्योंकि अभी ये तो बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। आगे आपको इन्हीं मानों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको इनको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इन मानों के बिना कुछ नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, याद करना है आपको। और हमारा तो यही रहेगा कि दोस्तों आप लोग अच्छे से सीखिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा 10% का मान क्या है, कैसे निकालने से कहा था, 10/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ठीक है, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/10। ये क्या है 10% का मान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 20% का मान, 20% का मान क्या हो जाएगा 20/100। 20 एकम 20, 20×5 100, क्या आ जाएगा 1/5 आ रहा है दोस्तों समझ में। जैसे मैंने कहा 20% का मान क्या हो जाएगा, तो 20/100 लगा देना है, कुछ नहीं करना। 20% का मान निकालना, 20/100, 20 एकम 20, 20×5 100 काट देना है। जैसे मैंने कहा 30% का मान, 30% का मान, तो क्या हो जाएगा 30/100। 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 3/10। ये तो हमने बेसिक आपको बताया है कि परसेंटेज का मान कैसे निकालते हैं। तो चलो देखो, दो प्रकार से हमने इस पर डिस्कस किया है था। एक तो पहला प्रतिशत से भिन्न में बदलना और दूसरा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो उनको आप लोग क्रमबद्ध तरीके से सीखते जाइए और आप याद कर लीजिएगा। तो देखो कैसे निकालना है, अभी बता रहे हैं हम। देखो पहला हमने क्या सिखाया था आपको, पूरी 2 मिनट में हम अच्छे से डिस्कस कर दे रहे हैं इस बात पे कि आपको कैसे निकालना है और कैसे सीखना है। देखो हमने कहा पहला सिखाया था आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक है गाइस, देखो जैसे मैंने कहा 1% को भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 1/100। आप लोग ये ध्यान रखना कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100 लगाना, यानी 100 से सीधा सीधा लिख लो आप लोग, 100 से भाग देना। पहले करना भाग देना आ गया समझ में आप लोगों को। तो 1% का मान क्या हो जाएगा 1/100। और जैसे मैंने कहा 2% का मान क्या हो जाएगा 2/100, क्या हो जाएगा 2/100। इसको काटते हैं तो क्या आएगा 2 एकम 2 और 1 कट जाएगा, 2×5 10, 50 बार जाएगा। ये 2% का मान क्या हो जाएगा भिन्न के रूप में 1/50 आ रहा है समझ में दोस्तों। जैसे मैंने कहा परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, इंग्लिश वाले क्या करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। तो ये क्या है
प्रतिशत से भिन्न में बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा 3%, 3% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/100। ये देखो 3 से कट नहीं रहा है तो क्या लिख देंगे, इसके डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/100। यही इसका 3% का मान हो जाएगा। ऐसे क्या है, डायरेक्ट निकालते जाना है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस सिर्फ 25 की वैल्यू याद, 25 तक तो पूरी वैल्यू याद होना चाहिए, 30 की वैल्यू, 40 की वैल्यू, 50 की वैल्यू, ज़्यादातर यही पूछते हैं मेन। जैसे मैंने कहा आपको ज़्यादा नहीं समय आपका व्यस्त करते हुए थोड़ी मेन बता दे रहे हैं हम, ठीक है। इसमें जैसे मैंने कहा 8% का मान, 8% का मान क्या हो जाएगा, 8/100। तो क्या आ जाएगा ये, 8 एक हम देखो 8 एक हम 8 से तो कट नहीं रहा, तो क्या है काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, और एक कितना कट जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और इसमें 2 बची, 4 पंचे 20, ये जाएगा 4 का भाग 25 बार 100 में, और 8 में जाएगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा 8 का वैल्यू 2/25। जैसे मैंने कहा 10% का मान क्या है, तो 10/100, कुछ नहीं करना, 10/100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10, ये क्या हो जाएगा 10% का मान। अब जैसे मैंने कहा आगे चलते हैं, जैसे मैंने कहा 15% का मान, तो क्या हो जाएगा 15% का मान 15/100। देखो 5 × 15 और 20/100 होता, ये हो जाएगा 15% का मान। जैसे मैंने कहा 20% का मान क्या हो जाएगा, 20/में क्या आएगा 100, क्या आ जाएगा 100, 20 से कम 20, 20/100, 1/5। 20% का मान क्या हो जाएगा 1/5। जैसे मैंने कहा 25% का मान क्या हो जाएगा 25/100, 25 से कम 25, 25 100 के 100, 1/4, ये किसका मान हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 25% का मान। जैसे मैंने कहा 50% का मान ज्ञात कीजिए, तो 50 में क्या आएगा 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, इसका मान क्या हो जाएगा 1/2, 50%। अब हम चलते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना कैसे करते हैं। तो देखो अब क्या करना है अपन को, फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सेकेंड हेडिंग, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या करना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है भाई। देखो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, अभी अपन क्या है उसमें भाग देते थे, जब भी अपन को किसी चीज़ को भिन्न से परसेंटेज में बदलना है तो उसमें क्या है 100 की गुणा कराना है। क्या कराना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। जैसे मैंने कहा फर्स्ट 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे 1/2 गुणा 100 कराएंगे। अब ये क्या है, भिन्न के रूप में लिखा है ना, अंश बटे हर, यानी 1/2 क्या है भिन्न, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या कराएंगे 100 से गुणा कराना है, कुछ नहीं करना, 100 से गुणा करा देना। अब इसको काट दो, कितनी बार कटेगा ये 50 बार कट जाएगा, 50 से कम 50, अर्थात 1/2 का मान क्या आ जाएगा
50%। परसेंटेज लगाना जरूरी है, क्योंकि अपन को क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इसलिए उसके अंत में प्रतिशत लगाना जरूरी है। जैसे मैंने कहा 1/2 का मान, जैसे मैंने कहा 1/3 का मान क्या होगा, 1/3 का मान क्या होगा, 1/3 और गुणा में क्या कराएंगे 100। तो क्या है, ये तो कट नहीं रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 100/3। अब इसका भाग देंगे, क्या करेंगे, इसको डेसिमल में ले जाएंगे, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, भाग नहीं जा रहा, भाग नेक्स्ट टर्म बिंदी, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ऐसे क्या है ये अनंत तक आते रहेगा। तो यहाँ तक छोड़ देंगे इसको, 33% 3, ठीक है, 33.33% हो जाएगा इसका मान। जैसे मैंने कहा मैंने कहा 1/4 का, जैसे मैंने कहा 1/4 कौन सा नंबर था, चलो नंबर नहीं डालते हैं, देखते जाना आप लोग, अपने हिसाब से डालते जाना। 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या है 1/4 गुणा किसका कराएंगे 100 का, 4 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4 दूनी 8, बची इसमें 2 एक हो जाएंगी 20, 4 पंचे 20, यानी 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 का मान 25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 का मान 25% हो जाएगा। मैंने कहा 1/5, 1/5 को कैसे लिखेंगे परसेंटेज में, 1/5 और गुणा करा देंगे 100 का, क्या करा देंगे, गुणा 100 का, इसको काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितनी बार काटे जाएगा, ये 20 बार, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 20%। जैसे मैंने कहा 1/10 का, 1/10 का मान क्या हो जाएगा, 1/10 गुणा में 100, इसको काटो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10%। जैसे मैंने कहा 12%, सॉरी 1/12, 1/12 का मान क्या होगा, 1/12 गुणा में लिखेंगे 100, तो क्या आ जाएगा, देखो 4 दिया 12, 4 दी 12 और ये 4 से कट जाएगा 25 बार, तो ये 25/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25/3। इसको डेसिमल में ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, 3 8 24, बच्ची 1, तो 8 सही 1/3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 सही 1/3%। 1/12 का मान क्या हो जाएगा, 8 सही 1/3%। जैसे मैंने कहा 1/20, 1/20 का मान क्या होगा, 1/20 का मान कुछ नहीं करना, 1/20 लिखना और गुणा में 100 का, गुणा किसका कराना 100 का, काट लो 20 पान 100, 20 एकम 20, 20 पान 100, इसका मान क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 5% दोस्तों। देखो अब देखो, हमने ये प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना, ये हमने सिखा दिया है आपको। इसके मान कैसे याद करना है, देखो जैसे मैंने कहा था कि 10% का मान क्या हो जाएगा, 10% का मान मैंने सिखाया है 1/10 होता है। जैसे मैंने कहा 1/4 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 का मान क्या हो जाएगा 25%। मैंने कहा 1/5 का मान क्या हो जाएगा, 1/5 का मान हो जाएगा 20%। तो आपको ये ध्यान रखिए, इन मानों की ज़रूरत पूरे प्रतिशत में आपको पढ़ने वाली है, तो आप लोग इसे कंठस्थ याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्या है इसे डेली प्रैक्टिस कीजिएगा और इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इन परसेंटेज के मानों की हर सवाल में हर जगह यूज में आना है, ठीक है। पूरे परसेंटेज में इन्हीं मानों का क्या है ज़रूरी काम पड़ने वाला है, तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। चलते हैं अब सवालों की ओर। सवाल कैसे देखो मिलेंगे इसके परसेंटेज के बेसिक से, देखिएगा गाइस। जैसे मैंने कहा कुछ नहीं, बेसिक से चलते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन 5 का 10% कितना होता
है। 5 का 10% कितना होता है। तो ये तो आप लोगों को भी बनता होगा परसेंटेज निकालना कि 5 का 10% क्या होगा। कुछ नहीं करना, अपन को क्या है बिल्कुल बेसिक से चलना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम पे ये बनता है या नहीं बनता, कैसे सीखेंगे, ये तो सीख लिया आगे का पढ़ाओ। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, धीरे धीरे चलना है और जीरो से हीरो बनना है। क्या करना है? जीरो से हीरो बनना है। ठीक है, आप लोग हर चीज़ में धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, तो आपको भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। अच्छे से अच्छे बड़े बड़े लेवल के सवाल मिलेंगे। अभी क्या है, आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। हमें क्या है, आप पे बनता है, लेकिन हमें दूसरों बच्चों को भी साथ में लेके चलना है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। हम सब सवाल कराएंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल से, जिससे कि छोटे से छोटा बच्चा सीख सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5 का 10% कितना होता है। 5 का 10% कितना होता है? कुछ नहीं करना, इसका का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। तो 5 गुणा और 10%। 10% को कैसे लिखेंगे? हमने पहले ही बता रखा है। 10% को लिखेंगे 10 बटे में 100। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे। कुछ नहीं करना, जीरो से जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना आ गया लोग? 1/2। इसको डेसिमल में ले जाना है तो क्या करेंगे? अगर जब आप पूछता है कि डेसिमल में 2 आंसर, तो क्या करेंगे? भाग नहीं जा रहा, भाग नेस्टा बिंदी। कितना बन जाएगा? 10, 2 पंचे 10। ये क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 20 का 25% कितना होता है? 20 का 25% कितना होता है? तो इसका क्या आंसर आएगा? 20 गुणा का मतलब क्या होता है? हमने गुणा, और 25% का मतलब होता है 25 बटे में 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। कितना आ जाएगा? 5। हमें पता है आप लोगों को कि यहाँ समझ में नहीं आता हो कैसे काट दिया, आपको भी धीरे धीरे आएगा काटना। देखो कैसे काटते हैं। 25 एकम 25, 25 का भाग इसमें 2, 25 एकम 25, 25 चौके 100। 25 का भाग 100 में 4 बार जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या है तो 1 बटे में 4 आ जाएगा। 4 का भाग हमें किस में देना है? 20 में। सीधी सी कंडीशन है, 4 का भाग 20 में दो, तो 4 का भाग 20 में 5 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाता है। 4 पंचे 20। कितना आ जाएगा? 5। इसका आंसर क्या होगा? इसका जवाब 5। जैसे मैंने कहा, आप आगे चलते हैं। मैंने कहा 3 का 2% कितना होता है? 3 का 2% कितना होता है? देखिएगा, कुछ नहीं करना। 3 गुणा 2% का मतलब होता है 2 बटे में 100। काट दीजिएगा, 2 एकम 2, ये 50 बार कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 बटे में 50। देखो क्या आ जाएगा? 3 बटे में 50। 2 एकम 2। ठीक है ना, कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल बेसिक से बता रहे। 2 एकम 2, 3 जो का 2 एकम 2, और ये 2 पंचे 10, 50। तो इसको 3 का गुणा 3 एकम 3, 50 जो का त्यों आ जाएगा। ये क्या है? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। अभी इसको डेसिमल में ले जाना, तो इसका भाग देना है। भाग नहीं जा रहा, भाग नेस्टम बिंदी। 0 पॉइंट, फिर से भाग नहीं जा रहा, भाग नेस्टम बिंदी। यहाँ हो जाएगा 300, 50 दूनी 100, 50 या 150, 50 100 के 200, 50 छक्की 300। कितना आ जाएगा? 0.06। कितना क्या है? इसका आंसर हो जाएगा। या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। देखो अब चलते हैं आगे। हमने कहा 4 का 25 का
50% क्या होगा, क्या होगा। तो देखो, जब भी परसेंटेज का पूछे ऐसे में तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या है का मतलब पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? का मतलब गुणा होता। तो 4 गुणा 25 गुणा 50, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। 50 एकम 50, 50 दूनी कितना होता है दोस्तों? 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमने डायरेक्ट काट दिया इस बार, और इसका इससे गुणा करा लेंगे। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा? 50। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 50। अब हमने कहा आप लोग एक सवाल करके बताइएगा, तो कैसे करेंगे हम? 1 मिनट का समय देते हैं, आप लोग आंसर बताना। देखो, जैसे मैंने कहा मैंने कहा 3/4 का 20 का 10% का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कीजिएगा, जब नहीं बनता है तो हम बताएंगे। 1 मिनट का समय है। बन रहा है दोस्तों? नहीं तो देखिएगा, हम बताते हैं, कुछ नहीं करना। हमने क्या बताया था? सीधा सीधा 3/4 को लिखना है, और का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा लगाया, और 20 लिखना है। का मतलब गुणा 10%। परसेंट का मतलब होता है 10/100। 20 एकम 20, 20 5 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा दोस्तों? 3/2। ये क्या है? राइट आंसर है आपका। क्या हो जाएगा? चलो अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा 200 का 50/3 का 3% क्या होगा, क्या होगा। तो आप तो इसको कर लेंगे आप लोग। कैसे करेंगे? देखो, 200 गुणा में 50/3 गुणा में 3/100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गए। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100। बन जाएगा आपको दोस्तों इतना तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आगे कैसे करेंगे। चलो, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 1/2 का 10% कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 1/2 का 10%। कुछ नहीं करना, 1/2 गुणा 10/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसर, और कितना आ जाएगा? 1/10 एकम 10, 10 दूनी 20। कितना आ जाएगा? 10 दूनी 20। ये क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 3/4 का 5%,
क्या होगा, क्या करेंगे 3/4 गुणा 5/100, 5 से कम 5 और 20/100, एक कट जाएगा कितनी बार, 20 बार कट जाएगा। इसका गुणा हो जाएगा क्योंकि कट नहीं रहा, तो कितना आ जाएगा 20 चौके 80, कितना आ जाएगा 20 चौके 80 और क्या चल रहा 3, ये इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। हो गया दोस्तों इतना। चलो आगे चलते हैं। अब चलो क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं पूरी और लेवल पे। मैंने कहा ए बी से 20% अधिक है। मैंने कहा ए है जो बी से 20% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ए है जो बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, देखो कुछ निकालना। मैंने माना पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या ए है, यानी ए है और ए बी है। बी ने कहा है कि ए है जो बी से 20% अधिक है, ए है जो बी से 20% अधिक है, तो ए हो जाएगी 120 और ए हो जाएगी 80, ए हो जाएगी 100 और ए हो जाएगी 120। अब इन दोनों को क्या है अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना, अनुपात, क्या करना, अनुपात ज्ञात करना। अगर ए 100 है तो ये 120 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 120, क्योंकि उसने बोला भी है ए है जो बी से 20% अधिक है। किससे, बी से है जो 20% अधिक है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको इससे काट दो, कितना बचा 12 और अनुपात बीच में चलता है और 10। अब इसको फिर से काट दो, 2 पंचे 10 होता और 2 छक 12, यानी 6:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, 6:5 आ जाएगा। दोस्तों अभी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे निकाल दिया। हम फिर भी इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि एक और क्वेश्चन ले रहे हैं कि कैसे करना है इनको। जैसे मैंने कहा ए और बी है जो, ए है जो बी से 20% कम है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, अब की बार उसने क्या बोला है, ए है जो बी से 20% कम है, तो देखो फर्स्ट यानी ए हो जाएगा और ए हो जाएगा सेकंड बी, और क्या बोला है उसने, ए है जो बी से 20% कम है, ए है जो बी से 20% कम है, तो ए अगर 80 होगा तो ए क्या हो जाएगा 100, क्योंकि उसने बोला ही है ए है जो बी से 20% कम है, तो ए 100 हो गई, ए 80 हो जाएगी और ए पास। ये कैसे लेगा, अनुपात। अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 8:10। इसको भी काट दो, 2 पंचे 10, 2 चौके 8,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4:5। क्या आ जाएगा दोस्तों 4:5। इसका क्या है ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आता होगा प्यारे दोस्तों। अभी हमारा क्या है इस चैनल पे न्यू हम हैं और न्यू हमारा ये चैनल है। अभी हम भी आपको नया कंटेंट दे रहे हैं। आपको अच्छा लगता है पढ़ाना हमारा तो आप हमें प्लीज़ रिप्लाई करके कमेंट ज़रूर करना कि कैसे पढ़ा रहे हैं हम। और प्लीज़ गाइस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम अभी तो हमारा छोटा परिवार है, ताकि हम थोड़ा हमारा बड़ा परिवार बने और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिले। तो हमारा आपसे यही गुजारिश रहेगा कि दोस्तों आप भी हमारा सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल का, ताकि इस चैनल को भी थोड़ा गरीब बच्चों के साथ शेयर किया जा सके और उन बच्चों की फीस भी न लगे और उन्हें बिना फीस के भी थोड़ा कंटेंट सही से मिलते जाए। हम इस पे चैनल पे आपको वैकेंसीज के बारे में डिटेल से बताएंगे कि किस में आपको किस लेवल से अप्लाई करना है, किसको कौन सी वैकेंसी में अप्लाई करना है, कितनी क्वालिफ़िकेशन में कौन सी वैकेंसी पर अप्लाई होना है। ठीक है दोस्तों। और जैसे हमने कहा कोई बच्चे हैं अग्निवीर के, तो ये अग्निवीर के लिए भी बेस्ट सही रहेगा, ये फ्री में मिलेगा आप लोगों को बिल्कुल। इसमें हम क्या पढ़ाएंगे आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड भी मिलेगी आपको। ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। तो आप लोग दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा और फ्री में कंटेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोग फ्री में सीखते रहिएगा। चलते हैं दोस्तों आगे। ये सवाल हो गया, इसके बाद भी चलते हैं। अभी नहीं आया होगा समझ में तो अभी और बता रहे हैं हम 1-2 सवाल, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा ए है जो बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितने परसेंट अधिक है 40। ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या है। फर्स्ट जो क्या कह रहा है ए है जो बी से, ए है, ए बी मान लो। ए है जो बी से 40% अधिक है। कितनी है 40% अधिक है। ये अगर 100 है तो ये 140 हो जाएगी। इन दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात दे दो। इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, एक 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 14 बचेगा। अनुपात 10, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, एक कितना आ जाएगा 7:5। इसका राइट आंसर क्या होगा 7:5। अब जाते जाते हम आपसे एक सवाल का आंसर भी पूछना चाहते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताना। हम एक सवाल लिख रहे हैं तो आप लोग बताना इसका जवाब। आप लोग इसका जवाब बता देना कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहना। और हमने कहा ए है जो बी से 60% कम है, 60% कम है। इसका हमें आप लोग कमेंट करके आंसर बताना है आपको। कम है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। हमें आपको क्या है इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। आप लोग हमें कमेंट करके बता देना कितना आता है। और आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।